मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अब्बास इराक्ची से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात की, जिसमें खत्ते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम, मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। ख्याल रहे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गुज़िश्ता रोज़ ईरान के दौरे पर पहुंचे थे, जहां ईरान का वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही ईरान में मौजूद हैं, जहां उन्होंने ईरान की कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं और अमेरिका के साथ जारी तनाज़ात में कमी के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में हांगझो रवाना हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर, वज़ीर IT शुजा फातिमा और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के लिए रवाना हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे, जिसका मकसद दो तरफा ताल्लुकात, सियासी रवाबत और मुआशी ताउन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हांगझो में ज़ेजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्किल है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी मफूज CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम, मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद बरा शहबाज शरीफ पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इंतहाई अफजोदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन है। इस्माइल बकाई ने अरब मीडिया TV के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा है कि मुज़ाकरात में तवज्जो मुस्तकिल जंग बंदी पर है। जौहरी मसले से मुतालिक इस मरहले पर बात नहीं की जा रही। इनका मजीद कहना था कि कतर का वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची से बातचीत कर रहा है। ईरान और अमेरिका के इख्तलाफात गहरे हैं, सिफारतकारी में वक्त लगता है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कबल अज़ीं एक बयान में इस्माइल बकाई का मजीद कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर किसी खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का हक नहीं देता। फरवरी के आखिर में होने वाला अमरीकी इसराइली हमला वाज़े जारियत था। इनका मजीद कहना है कि ईरान पर अमरीका और इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीका को मनमाने फैसलों की बुनियाद पर ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून की पासदारी करने वाले ममालिक खामोश न रहे। ईद उल अज़हा पर मंगल ता जुमा 4 छुट्टियों का एलामिया जारी। KP की हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान किया गया। एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने 26 से 29 मई तक छुट्टियों का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वफाकी हुकूमत ने ईद कुर्बान के लिए 3 छुट्टियों का ऐलान किया था। इस हवाले से काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर वफाकी हुकूमत ने 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। ईद उल अज़हा पर मंगल, बुध और जुमेरात 26 से 28 मई तक 3 तातीलात होंगी। बाद अज़ा सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान किया, जिसके नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में सरकारी तौर पर ईद की 4 तातीलात होंगी। ये छुट्टियाँ 26 मई से 29 मई तक होंगी। इलावाजी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ईद उल अज़हा पर 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान किया है, जो 26 ता 28 मई मंगल ता जुमेरात होंगी। इस हवाले से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इन तारीखों के दौरान बैंक के तमाम दफातर में कारोबारी और दफ्तरी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। बड़े सगीर के अजीम पहलवान गुलाम हुसैन अल-मारूफ गामा की 66वीं बरसी। गामा पहलवान को अपनी गैर मामूली ताकत, टेक्निक और नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम हासिल रहा। गुलाम हुसैन अल-मारूफ गामा पहलवान 22 मई 1878 को भारतीय शहर अमृतसर में पैदा हुए। बचपन ही से उन्होंने कुश्ती के फ़न में गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और बहुत जल्द बड़े सगीर के बेहतरीन पहलवानों में शुमार होने लगे। 1910 में लंदन में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में उन्होंने अमरीकी पहलवान ज़ेबेस्को को शिकस्त देकर आलमी सतह पर अपनी धाक बिठाई और रुस्तम ज़मान का खिताब हासिल किया। गामा पहलवान का शुमार दुनिया के इन चंद पहलवानों में होता है जिन्होंने अपने तवील 52 साला कैरियर में कभी शिकस्त का सामना नहीं किया। इनकी ताकत और तकनीक को आज भी कुश्ती की तारीख का सुनहरी बाब करार दिया जाता है।